गाइस, चलिए फिर से ले आए हैं ब्यूटीफुल मूवी कभी खुशी कभी गम। एक बहुत ही इमोशनल फैमिली ड्रामा है जिसमें प्यार, परिवार, ईगो, संस्फील और रिश्तों की गहराइयों को बहुत खूबसूरती तरीक़ा से निभाया गया है। यह फिल्म सिर्फ एक फैमिली स्टार नहीं बल्कि यह बताती है कि जब परिवार में ईगो आ जाता है तो रिश्ते टूट जाते हैं और जब प्यार जीता है तो सब फिर से जुड़ जाते हैं। फिल्म की पूरी विस्तार कहानी चलिए आप लोग से सुनते हैं। कहानी शुरू होती है दिल्ली में बहुत अमीर और चंद्र परिवार से। परिवार में सुखिया है, मान के चलिए कि परिवार में कभी खुशी है और कभी गम है। जो बहुत बड़े बिजनेसमैन है, उसकी पत्नी नंदिनी बहुत शांत संस्कारी है। अपने बच्चों से बेहद प्यार करती है। उनके दो बेटे हैं, राहुल और रोहन। राहुल है शाहरुख खान और रोहन है ऋतिक रोशन। राहुल असल में गोद लिया हुआ बेटा है, लेकिन नंदिनी और यशवंत ने उसे कभी यह एहसास नहीं होने दिया, कभी भी एहसास नहीं होने दिया कि वह उनका सगा बेटा नहीं है। राहुल बचपन से ही बहुत समझदार, जिम्मेदार और आज्ञाकारी बेटा है। वह अपने पिता की हर बात मानता है, उन्हें बहुत सम्मान भी देता है। राहुल का विदेश जाना और वापस आना, राहुल विदेश में जाकर पढ़ता है। राहुल उच्च दिशा के लिए पढ़ने के लिए विदेश राहुल ने जाता है। नैना एक पढ़ी लिखी, सभ्य और अमीर परिवार की लड़की होती है। यशवर्धन को लगता है कि यही रिश्ता उनके परिवार की प्रतिष्ठा के लिए सही है। जब राहुल वापस भारत आता है तब सब बहुत खुश होते हैं। माँ नंदिनी अपने बेटे के लौटने पर बहुत भावुक हो जाते हैं, बहुत ही भावुक हो जाती है। एक दिन राहुल की मुलाकात अंजलि शर्मा से होती है। अंजलि नंदिनी चौक की रहने वाली बेहद चंचल, हंसमुख और दिल की साफ लड़की होती है। उसका परिवार साधारण संभव की होती है। यह अपनी बेटी बहन पूजा के साथ रहती है, अपने पिता के साथ रहती है। बहन पिता बहुत आज गर्मी है, काश गैस आज गर्मी बहुत है गैस। चलिए बताते हैं। फिर
पहली मुलाकात में राहुल और अंजलि के बीच नोक-झोंक होती है। धीरे धीरे राहुल को अंजलि की सादगी, उसकी सच्चाई और उसका परिवार पसंद आने लगता है। उसे एहसास होता है कि यह अंजलि से प्यार करने लगा है। अचानक अंजलि के पिता की मृत्यु हो जाती है। पूरा परिवार टूट जाते हैं। अंजलि अकेली और असहाय महसूस करती है। राहुल इस कठिन समय में उसका साथ देता है। यही से दोनों का रिश्ता और गहरा हो जाता है। राहुल अपने पिता यशवंत को मतलब अमिताभ बच्चन को बताता है कि वह अंजलि से शादी करना चाहते हैं। पर अमिताभ बच्चन क्योंकि जो अमिताभ बच्चन पसंद नहीं करते हैं। यह सुनकर यशवंत बहुत गुस्सा हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि अंजलि उनकी परिवार की स्टेटस में नहीं है। मतलब अंजलि गरीब घर के रहती है, ये सब बहुत धनी रहते हैं। इसे लगता है कि इसीलिए उनको पसंद नहीं लगता। वह राहुल से कहते हैं कि परिवार की इज्जत और संभव सबसे ऊपर है। उसे अनुसार राहुल को वही शादी करनी चाहिए। ज़बरदस्ती करके और राहुल शादी कर लेते हैं। राहुल पहली बार अपने पिता के खिलाफ जाता। शाहरुख खान अमिताभ बच्चन के पहली बार खिलाफ जाते हैं और वही अंजलि से शादी कर लेते हैं। अंजलि की काजोल से शादी कर लेते हैं। और यशवंत अमिताभ बच्चन बहुत गुस्से होने लगते हैं। राहुल से बहुत गुस्सा होने लगते तो अगले दिन अंजलि की शादी हो जाती है ना। उसके बाद वो लोग घर छोड़ के चल जाते हैं। शाहरुख खान और काजोल जो कि अंजलि नाम है। यह सुनकर राहुल अंदर से टूट जाता है। उसे अपने पिता से बहुत प्यार होता है, लेकिन यह अंजलि को भी नहीं छोड़ सकता ना, क्योंकि शादी कर लेते तो फिर कैसे छोड़ सकता। आखिरकार वह अंजलि से शादी कर लेता ही है, तो फिर कर लेते हैं तो फिर कैसे छोड़ सकते हैं। नहीं छोड़े। शादी के बाद घर छोड़कर चल जाते हैं शाहरुख खान। सबसे तब आता है जब नंदिनी अपने बेटे को जाते हुए देखती है तो रोकने के लिए बोलते हैं। राहुल अंजलि और छोटी पूजा को लेकर लंदन चल जाती है। नन्ही है सो बहुत कोशिश करती है रोकने के लिए, पर अमिताभ बच्चन नहीं कुछ रोकते ही नहीं। और फिर शाहरुख खान नहीं रुकते हैं, फिर चल जाते हैं लंदन। तो राहुल के जाने के बाद नन्ही हर दिन अपने बेटों को याद करते रहती है। उन्हें हमेशा महसूस होता है कि राहुल एक दिन वापस ज़रूर आएगा, लेकिन यशवंत अपने ईगो की वजह से अपनी भावना छुपाए रहते हैं। कई साल बाद छोटा बेटा रोहन बड़ा होकर विदेश से पूरी पढ़ाई करके जिसकी ऋतिक रोशन आपको बताए थे कि पढ़ने के लिए बचपन में ही भेज दिए थे। तो पढ़ाई पूरा हो जाने के बाद तो ऋतिक रोशन अपना आते हैं। उसे घर में
उदासी महसूस होता है। तो दादी उसे राहुल के बारे में सब कुछ बताती है। राहुल को बहुत गुस्सा होता है, उसका परिवार टूट गया है। वह फैसला करता है कि चाहे कुछ भी हो, वह अपने परिवार को फिर से एक करेंगे। तो रोहन लंदन जाता है। वह राहुल के घर के पास रहने लगता है और अपनी पहचान छुपाकर कॉलेज में दाखिल होता है। वहाँ उसकी मुलाकात बड़ी हो चुकी पूजा से होती है कि पूजा से होती है। अंत में बहुत अच्छी करने के बाद लड़की बन चुकी होती है। और शुरुआत में दोनों के बीच मतलब झगड़ा उगड़ा धीरे धीरे लेकिन धीरे धीरे प्यार हो जाता है। फिर ये दोनों को भी प्यार हो जाता है। रोहन धीरे धीरे राहुल, अंजनी और उनके बेटे क्रिस के करीब आता है। एक दिन राहुल को पता चलता है कि यह रोहन है। दोनों भाई भावुक हो जाते हैं। तब शाहरुख खान को पता चलता है कि ऋतिक रोशन उसी का भाई है, तो बहुत इन लोग भावुक हो जाता। तो रोहन राहुल से घर वापस चलने की विनती करता है, लेकिन राहुल अपने पिता के ईगो के चलते नहीं जाने खोजते हैं। लंदन में नंदिनी और राहुल की मुलाकात होती है। फिर लंदन फिर अमिताभ बच्चन और वो नंदिनी जाते हैं लंदन, तो वहाँ मुलाकात होती है। माँ अपने बेटे को देखकर से रोने लगती है। सड़क में खुद को रोक नंदिनी रोक नहीं पाती है, बहुत रोने लगती है। आखिरकार रोने लगती है। फिर उसके बाद शाहरुख खान भी रोने लगते हैं। फिर उसके बाद काजोल आती है, तो फिर काजोल भी रोने लगते हैं। तो फिर उसके बाद सारा पता चलता है अमिताभ बच्चन को। फिर अमिताभ बच्चन सोचते हैं, अमिताभ बच्चन जानते हैं कि मेरे ईगो के चलते ये सब हो रहा है। ईगो के चलते उसके बाद सब अमिताभ बच्चन जान जाते कि मेरा ऐसा है। उसके बाद सबको अपना लेते हैं और अपना इंडिया ले आते हैं और फिर खुशी रहने लगते थे। इसीलिए मूवी के नाम